हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल वंस अगेन। आज हम लोग फिर से सॉलिड स्टेट का एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। उसके पहले हम लोग थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या इन्फॉर्मेशन लिया है, थोड़े समय के में जल्दी रिकैप कर लेते हैं। जिसमें हमने सबसे पहले देखा कि अकॉर्डिंग टू एज लेंथ और इंटरफेशियल एंगल्स के कंसिडरेशन के बाद वहाँ पर 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैटिस अरेंजमेंट हमें मिल रहा है, जिसमें क्यूबिकल था, टेट्राहेड्रल था, मोनोक्लिनिक था, ट्राइक्लिनिक था, ऑर्थोरोम्बिक था, हेक्सागोनल था, वेरियस टाइप्स मिला के 7 टाइप्स ऑफ लैटिस अरेंजमेंट हमने देखा। सेकेंडली हमने देखा कि लैटिस पॉइंट के कंसिडरेशन के अनुसार भी वहाँ पर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैटिस मिल रहे हैं, जिसमें पहला हमारा था सिंपल क्रिस्टलाइन लैटिस, फिर बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टलाइन लैटिस, फिर था फेस सेंटर्ड लैटिस, फिर एंड सेंटर लैटिस, ठीक है। और इन सभी को मिला के हमने देखा कि 14 टाइप्स ऑफ ब्रेवियास लैटिस जो है इस टोटल यूनिवर्स में पॉसिबल है, और उससे ज़्यादा लैटिस हमारा पॉसिबल है। टोटल 14 टाइप्स ऑफ लैटिस हमारा पॉसिबल है, जिसको हम लोग ब्रेवियास लैटिस बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने एक और चीज़ डिस्कस किया था, यूनिट सेल क्या है। तो मैंने बताया था यूनिट सेल क्या है, स्मॉलेस्ट रिपीटेटिव यूनिट ऑफ अ लार्जेस्ट क्यूब that will give the complete information regarding the density, angle between the planes and lattice point arrangement. Okay, now according to lattice point arrangement we have seen several types of lattice previously, मैंने बोल दिया। आज हम लोग जो है कैलकुलेशन नंबर ऑफ लैटिस करेंगे। जितने तरह के हमने लैटिस पॉइंट अरेंजमेंट के अनुसार जो 4 तरह के लैटिस हमने देखा था, ठीक है, सिंपल क्यूब, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर और एंड सेंटर, इनमें नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स कितने होंगे, इसमें नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, वो चीज़ आज हम लोग देखने वाले। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेक्चर होने वाला है आज, आप मस्ट इंजॉय करिए, देखिए। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम करेंगे यहाँ पर कैलकुलेशन नंबर ऑफ लैटिस इन डिफरेंट टाइप ऑफ क्यूबिकल अरेंजमेंट। सबसे पहला हम देखेंगे सिंपल क्यूबिक लैटिस, जिसको हम लोग प्रिमिटिव लैटिस भी बोल सकते हैं, प्रिमिटिव लैटिस या प्रिमिटिव क्यूब रैदर भी बोल सकते हैं, प्रिमिटिव क्यूब। क्योंकि क्यूब हमारे सिलेबस में है तो हम लोग क्यूब को ही लेकर डिस्कस करेंगे, प्रिमिटिव क्यूब। तो एक मैं क्यूबिकल डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूँ, आप ध्यान से देखिए। सिंपल यहाँ पर सिंपल क्यूब ड्रॉ करने वाला हूँ, जहाँ पर हम लोग जानते हैं सिंपल क्यूब में जो लैटिस पॉइंट रहते हैं वो सिर्फ कॉर्नर पर ही रहते हैं, ठीक है। तो कॉर्नर, हर एक कॉर्नर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितना करके कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, इस लैटिस पॉइंट अरेंजमेंट में, सिंपल क्यूबिक लैटिस में, वो हम लोग आज कैलकुलेट करने वाले हैं। तो पहले तो हम जानते हैं कि कॉर्नर पर जो है वो एक एक लैटिस पॉइंट रहता है। अच्छा, एक चीज़ मैं पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ। सबसे पहले NB करके एक इन्फॉर्मेशन आप सबसे पहले देख लो कि एक क्यूब है, एक क्यूब है, इसमें दो तीन चीजें हमें देखनी है। पहला, ये हमारा इंफॉर्मेशन लेना है। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉर्नर कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर इन अ क्यूब, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स आप देख लो। यहाँ पे 4 ऊपर 4 नीचे। आप जिस कमरे में बैठ के ये लेक्चर सुन रहे हो उस कमरे को चारों तरफ से देखो, तो उसमें 4 कॉर्नर ऊपर में और 4 कॉर्नर नीचे दिखेगा। टोटल 8 कॉर्नर मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर 8 है। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ फेस, फेस माने सतह। जैसे ये बोर्ड जिस वॉल पर है वो एक फेस, फिर एक सामने वाला फेस, एक आपके लेफ्ट, एक आपके राइट, एक आपके पैर के नीचे, एक आपके सर के ऊपर। टोटल आपको नंबर ऑफ फेस कितने मिलेंगे, 6 फेस मिलेंगे, ठीक है।
आप जिस कमरे में बैठ के लेक्चर सुन रहे हो उस कमरे को देखो कि आप जहाँ पर बैठे हो उसके सामने वाला एक दीवार नंबर 1, उसके पीछे वाला दीवार नंबर 2 एक फेस, फिर आपके राइट हैंड साइड एक फेस, लेफ्ट हैंड साइड एक फेस, और फिर एक ऊपर में फेस और एक नीचे में फेस। ठीक है, टोटल 6 फेस। टोटल नंबर ऑफ एज, टोटल नंबर ऑफ एजेज फेसेस, टोटल नंबर ऑफ एज मैंने बताया था, एज माने ये किनारा, ये किनारा को एज बोलते हैं, ये जो किनारा है वो एज है। तो कितने एज होंगे, यहां पर आप देखिए ये डिक्शनरी है, कितने एज है। यहां पर ये एक दीवार है, ये घर है, ठीक है। यहां पर एक एज नंबर 1, 2, 3, 4 एज ऊपर में, फिर 5, 6, फिर इधर 7, फिर इधर में 8, और फिर नीचे में 9, फिर इधर पीछे 10, फिर 11 और फिर एक 12। टोटल इसमें 12 एजेस हमको मिलेंगे। जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम में देखना कि 2 दीवार को मिलाने वाली जो रेखा है, 2 दीवार को मिलाने वाली जो रेखा है, जो लाइन है, ये एक दीवार है, ये दीवार है, यहाँ पर ये एक एज है। ऐसे करके आपको टोटल 12 एजेस मिलेंगे। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ एज 12 हो गया। ठीक है, तो ये आपके लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर जस्ट इंपॉर्टेंट लिख के रखता हूँ, आप जरूर इसको ध्यान देना। ओके, नाउ हम लोग क्या कंसिडर कर रहे थे, सिंपल क्यूब को। ये मैं फिलहाल बिठा रहा हूँ। तो सिंपल क्यूब में ये जो कॉर्नर है, ये जो कॉर्नर मैंने लिया है, ये कॉर्नर अपना कितना पार्ट जो है इस पर्टिकुलर यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करेगा। यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूबिकल अरेंजमेंट इन किस में, यूनिट सेल में। यूनिट सेल में नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स कितने होंगे वो हमें देखना है। तो यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो आपको पता चले। इस स्फीयर को कंसीडर करो, इस स्फीयर का सिर्फ इतना पार्ट, ये जो रेड वाला पार्ट जो है वही इस क्यूब में कंट्रीब्यूटेड है। यहाँ पर भी जी सिर्फ इतना पार्ट ही कंट्रीब्यूटेड है, यहाँ पर सिर्फ इतना पार्ट कंट्रीब्यूटेड है, यहाँ पर आपको इतना पार्ट कंट्रीब्यूटेड है, बाकी सब बाहर है। तो कॉर्नर कितना कंट्रीब्यूट करता है वो हमें देखना होगा। ठीक है ना, चूंकि हमारा बोर्ड 2 डायमेंशनल है और हम 3 डायमेंशनल विजुअलाइजेशन करना चाहते हैं, तो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप विजुअलाइज करिए। आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर एक क्यूब मैं कंसिडर कर रहा हूँ, हमें क्या जानना है, कॉर्नर पर कितना कंट्रीब्यूट होता है, ईच कॉर्नर कितना कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, जो लैटिस पॉइंट कॉर्नर पर है वो तो टोटल लैटिस पॉइंट है ना, उस टोटल लैटिस पॉइंट का कितना पार्ट हर एक कॉर्नर पाता है वो हमें जानना है। ये एक यूनिट सेल है, ठीक है, इधर एक और यूनिट सेल हम कंसीडर कर लेते हैं। यहां पर एक यूनिट सेल हो गया, ठीक है। इसके ऊपर एक यूनिट सेल कंसीडर कर लेते हैं। यहां पर एक यूनिट सेल हो गया, 1 2 3 4 यूनिट सेल। फिर इधर एक यूनिट सेल कंसीडर कर लेते हैं। देखिए 4 यूनिट सेल। और अगर मैं एक कॉर्नर पर किसी एक कॉर्नर पर लैटिस पॉइंट को कंसीडर करता हूं, ओके, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर 4 यूनिट सेल है। कैसा यूनिट सेल, क्यूबिकल यूनिट सेल है। ये 4 यूनिट सेल के ऊपर 4 और यूनिट सेल अगर हम बैठा के रखते हैं, ये इसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक, तो ये कॉर्नर जो है, कॉर्नर पर जो लैटिस पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं वो कॉर्नर का लैटिस पॉइंट कितने के द्वारा शेयर होगा, 8 के द्वारा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यह 4 है। एक लैटिस पॉइंट मैंने कंसीडर किया है। यहाँ पर 4 यूनिट सेल है।
कॉर्नर पर एक लैटिस पॉइंट कंसीडर किया, इसके ऊपर एक आप यूनिट सेल रख लो, इसके ऊपर एक यूनिट सेल रख लो, इसके ऊपर भी एक यूनिट सेल रख लो और इसके ऊपर भी एक यूनिट सेल रख लो, चारों क्यूबिकल यूनिट सेल रख लो। और कॉर्नर का जो पार्ट है ये कॉर्नर कितने के द्वारा शेयर होगा, 8 के द्वारा। तो हर एक कॉर्नर पर कितना मिलेगा, 1/8 करके, हर एक कॉर्नर 1/8 करके कंट्रीब्यूट करेगा, हर एक कॉर्नर पर 1/8 करके कंट्रीब्यूशन होगा लैटिस पॉइंट का। देखिए जैसे 4 ठो ऐसे ऐसे करके रख दीजिए, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, और 4 इसके ऊपर भी रख दीजिए ऐसे करके। 4 ऐसे रखा है, 4 में मेरे पास फिलहाल 2 है, मैं थोड़ा सा विजुअलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक रख दिया क्यूब, सपोज करिए ये क्यूबिकल है और एक क्यूब यहाँ रख दिया, ऐसे ही करके 2 यहाँ रख दिया। तो ये जो लैटिस पॉइंट है वो चारों के द्वारा कवर होगा कि नहीं होगा, कवर होगा। तो कवर होगा तो चार ठो नीचे का ये कॉमन कॉर्नर है और फिर 4 ऊपर में वो भी एक कॉमन कॉर्नर होगा। यानी ये कॉमन कॉर्नर जो है, ये जो कॉमन कॉर्नर है, ये कॉमन कॉर्नर कितने के द्वारा शेयर होगा, 8 के द्वारा। तो चूंकि 8 कॉर्नर एक लैटिस पॉइंट को शेयर कर रहा है तो हर एक कॉर्नर पर कितना मिला, 1/8 करके। ओके, तो हर एक कॉर्नर कितना पाया, 1/8 करके। तो यहां पर क्या हुआ, नंबर नहीं, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच लैटिस पॉइंट एट ईच कॉर्नर कितना हुआ, 1/8, ठीक है। बट द नंबर ऑफ कॉर्नर कितने हैं, बट टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8 होता है। हर एक कॉर्नर पर 1/8 करके पाया, देयरफॉर टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ लैटिस पॉइंट्स ड्यू टू ऑल कॉर्नर्स कितना होगा, 8 × 1/8, तो कितना होगा 1। तो यहां पर क्या हमारा मिला, देयरफॉर नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स इन सिंपल क्यूब 1। बात समझ में आई, ओके। अगर यहाँ पर भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट में जरूर मुझसे पूछिएगा। नेक्स्ट, यही चीज हम करेंगे, ये मैं मिटा रहा हूं, यहां पर हम फिर करेंगे, सिंपल क्यूब में है नेक्स्ट, इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में क्या होगा, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट फेस सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होगा, ये सेकंड वाला है फेस सेंटर पर। देखिए किसी भी तरह का क्यूब क्यों ना हो, उस क्यूब के कॉर्नर पर जो है लैटिस पॉइंट रहेगा ही रहेगा, और चाहे जो भी अरेंजमेंट है हमेशा कॉर्नर 1/8 करके कंट्रीब्यूट करेगा, हमेशा, ठीक है। अभी यहाँ पर ये मैं मिटा रहा हूँ, ये तो हम सीख गए हैं, किसी एक जगह मैं लिख रहा हूँ सिर्फ यहाँ पे, ठीक है, नहीं तो क्लमजी हो जाएगा, डर्टी टाइप का, अनटाइडी हो जाएगा, ठीक है। मैं जस्ट यहाँ, अब देखिए यहाँ पर फेस सेंटर में क्या होता है, लैटिस पॉइंट कहाँ रहता है, फेस पर भी रहता है, हर एक फेस पर रहता है, ठीक है। ब्लू से बना रहा हूँ, ब्लू से।
ओके, तो यहाँ पर ये फेस पर रहा। अब ये फेस पर जो लैटिस पॉइंट है वो कितना करके कंट्रीब्यूट करेगा वो हमें देखना है। एक फेस पर मैंने बनाया है, टोटल 6 फेस है, 6 फेस पर होगा। मैंने फिलहाल आप सपोज करो कि 6 फेस पर मैंने बनाया है, ओके, फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी के लिए। तो यहाँ पर हर एक फेस पर कितना कंट्रीब्यूट होगा ये हमें फील करना है। लेट अस डू दैट। यहाँ पर आप देखो, ये क्यूब है, ठीक है, कैसा कि यूनिट सेल है। इसके ऊपर एक और यूनिट सेल कंसिडर कर लेते हैं। ओके, ओके, एक नीचे यूनिट सेल और एक ऊपर यूनिट सेल। अब यहाँ पर हम एक लैटिस पॉइंट कंसिडर करते हैं। देखिए, एक लैटिस पॉइंट कंसिडर किया, ठीक है। अब ये लैटिस पॉइंट इसमें आधा जाएगा, इसमें आधा जाएगा, यानी इसका हाफ पार्ट इसमें जाएगा, 1/2, और हाफ पार्ट इधर आएगा फेस पर, हाफ पार्ट फेस पर आएगा इधर, और हाफ पार्ट उसमें जाएगा। देखिए, दो क्यूबिकल शेप सपोज करिए, दोनों क्यूबिकल हैं। इस पर एक, अगर हम इसमें होल करके एक मार्बल डाल देते हैं, ठीक है, और इस हिसाब से मार्बल को इसमें प्रेस करते हैं कि उस मार्बल का हाफ पार्ट यहाँ रहे, गोली जो कि जिसको हम लोग कंचे बोलते हैं, ठीक है, वो कंचा को हाफ इसमें होल करके डाल देते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से डालेंगे, हाफ इसमें अंदर रहे और हाफ बाहर रहे। यहाँ पर भी हाफ वैसे करके होल कर देंगे और दोनों को ऐसे करके प्रेस कर दिए। गोली हमें नहीं दिखेगी, एक ही गोली है, नहीं दिखेगी, ठीक है, जो मार्बल है वो नहीं दिखेगी, जिसको कंचे बोलते हैं वो नहीं दिखेगी। दैट मीन्स क्या, हाफ इसमें कंट्रीब्यूट किया, हाफ इसमें गया, ऊपर वाले में हाफ नीचे में गया। तो यहाँ पर हाफ ऊपर में हाफ नीचे में, तो यहाँ पर कितना कंट्रीब्यूट होगा फेस पर, हर एक फेस पर हाफ करके। तो दैट मीन्स ये मैं मिटा सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, हर एक फेस पर हाफ करके कंट्रीब्यूट होगा, हर एक फेस पर हाफ करके कंट्रीब्यूट होगा। इस पर भी हाफ, इस पर भी हाफ, ठीक है, इधर भी हाफ, ठीक है, वो वाला फेस है उसमें भी इधर से हाफ, और ये सामने वाला है इसमें भी इधर से हाफ। ओके, हाफ करके कंट्रीब्यूट हुआ हर एक फेस पर, यहाँ पर हाफ, यहाँ पर हाफ, यहाँ पर हाफ। फिगर मोर और लेस बड़ा छोटा हो सकता है, बस आप कंसिडर करो कि हाफ करके ही है, क्योंकि हम लोग 3 डायमेंशन विजुअलाइजेशन 2 डायमेंशन बोर्ड में कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है हमारा, हम क्या जानते हैं, पहला कि कंट्रीब्यूशन ऑफ लैटिस पॉइंट एट ईच फेस हाफ, बट नंबर ऑफ फेस कितने हैं, नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं, 6। देयरफॉर टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ लैटिस पॉइंट। तो टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ लैटिस पॉइंट, total contribution of lattice point due to all faces कितने होंगे, 6 × 1/2, 3। ये इंफॉर्मेशन आया। और क्या जानते हैं हम, जो जानते हैं टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ लैटिस पॉइंट ड्यू टू ऑल कॉर्नर्स
कितने होते हैं 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 1, दोनों को जोड़ेंगे कॉर्नर पर 1/8 करके, फेस पर 1/2 करके, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स इन फेस सेंटर्ड क्यूब इज 3 + 1 4। यानी यहां पर तो नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, और किसमें, फेस सेंटर्ड में, जिसको हम लोग बोलते हैं FCC। समझ में आई बात? बहुत आसान है, ठीक है, देख लो आप। ओके, नेक्स्ट हम देख रहे हैं बॉडी सेंटर में, मिटा रहा हूं। पूरा मिटा रहा हूं, एकदम साफ से बना रहा हूं फिर से। ओके, नाउ थर्ड नंबर इन बॉडी सेंटर क्यूब, जिसको क्या बोला, BCC, बॉडी सेंटर क्यूब। बॉडी सेंटर क्यूब में नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स कितने होंगे वो हमें देखना है। देखिए ध्यान से, ये क्यूब है, ठीक है, हर एक कॉर्नर पर लैटिस पॉइंट रहेगा, ठीक है, और हर एक कॉर्नर कितना करके कंट्रीब्यूट करेगा, 1/8 करके, और एक लैटिस पॉइंट कहाँ रहेगा, बॉडी के बीच में, जिसको मैं कलर करके इंडिकेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट inside the body 1 and number of lattice point due to all corners कितना है 1, ठीक है। तो therefore BCC में टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स इन BCC कितना, 1 आ रहा है बॉडी से, 1 आ रहा है कॉर्नर से, 2। तो यहाँ पर नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स कितना हो गया, 2। समझ में आई बात? बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट एंड सेंटर, ठीक है, एंड सेंटर। एंड सेंटर का क्या आइडेंटिफिकेशन था कि ये जो है अल्टरनेट फेस पर रहेगा, यहां पर रहा अगर लैटिस पॉइंट तो फिर यहां पर रहेगा लैटिस पॉइंट, एडजेसेंट फेस पर नहीं रहेगा। ये इसका एडजेसेंट है, ये इसका एडजेसेंट है, उधर से एडजेसेंट है, ये एडजेसेंट है, सामना सामनी रहेगा। तो इससे यहाँ पर एक लैटिस पॉइंट है और यहाँ पर एक लैटिस पॉइंट है, ऑब्वियसली फेस पर है, माइंड इट। तो फेस पर है तो कितना कंट्रीब्यूट होगा, हाफ करके। तो ये फेस पर हाफ करके कंट्रीब्यूट हुआ, यहाँ पर भी फेस पर हाफ करके कंट्रीब्यूट हुआ, तो हाफ गया ऊपर वाले में और यहाँ पर भी हाफ गया नीचे वाले में। तो यहाँ पर कितना कंट्रीब्यूट हुआ, फेस पर हाफ, और यहाँ पर भी फेस पर कितना कंट्रीब्यूट हुआ, हाफ। ओके, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स, नीचे वाला तो आपका वही रहेगा, टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट ड्यू टू ऑल कॉर्नर, ठीक है, 1, ये ठीक है। और नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स ड्यू टू अल्टरनेट फेस,
अल्टरनेट फेस पर कितना है, हाफ करके हर एक फेस पर, टोटल नंबर ऑफ फेस 2 है, तो यहाँ पर 1, तो यहाँ पर ये 1, तो देयरफॉर यह भी 2 ही आएगा। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स इन एंड सेंटर क्यूब, कितना आएगा, 1 + 1 2। ओके, नाउ ये चौथा नंबर, ऑब्वियसली ये चौथा नंबर है, ठीक है, मिटा रहा हूं। नाउ एज पर हमारा कितना रहता है वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्वियसली क्यूबिकल में कभी कभी एज पर भी दे देता है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली क्यूब में एज पर नहीं रहता है। फिर भी यहाँ पर एक हम लोग एनबी करके थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन ले लेंगे कि क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ लैटिस पॉइंट एट ईच एज, हर एक एज पर कितना होगा। ओके, ये हमें देखना है। समझ में आई बात? चलिए देखते हैं। यहां पर एक क्यूब ड्रॉ कर रहा हूं, ओके। इसके साइड बाई साइड एक और, यहाँ पर ये नंबर ऑफ एजेस कितने होते हैं, यहाँ पर ये एज है, ये वाला एज है, ये वाला पार्ट ये एज है, फिर ये एज है, फिर ये एज है, हमने डिस्कस किया था, ये सारे एजेस हैं। टोटल नंबर ऑफ एज कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ एज कितने होते हैं, एज इन क्यूब कितने होते हैं, 12 होते हैं, ये हमने देखा, 4 ऊपर 4 नीचे, फिर 4 इधर से, और यहाँ से। ये जानबूझ के मैं रेड से लिख रहा हूँ ताकि आपको हाईलाइट हो सके। बात समझ में आई? मेरा मैटर है कि यहाँ पर चाहे जिस भी तरह का क्यूबिकल अरेंजमेंट क्यों ना हो, कॉर्नर पर तो लैटिस पॉइंट रहेगा और कॉर्नर से 1/8 करके कंट्रीब्यूशन होगा, वो कांस्टेंट है। मेरा देखना है एज पर रहने से कितना कंट्रीब्यूट करेगा, ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा, ये वाला एज पर कितना कंट्रीब्यूट होगा। इसको ब्लैक से मैं कर रहा हूं ताकि हाईलाइट रहेगा। एक मिनट रुकिए, ये ठीक है, वो हमें देखना है। इधर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक क्यूब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, क्यूब हुआ, सॉरी यहाँ पर क्यूब हो गया। यहाँ पर मैं एक और साइड में लैटिस यूनिट सेल कंट्रीब्यूट ड्रॉ कर रहा हूँ, यूनिट सेल, एक इधर यूनिट सेल ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर एक हो गया, ओके। एक यूनिट सेल इसके ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ, और इधर एक यूनिट सेल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं डिफरेंट पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको हाईलाइट अच्छे से होगा, ठीक है ना। ओके, कितने हुए, और मैं इसको यहाँ पर करता हूँ तो कि विजुअलाइजेशन आपको अच्छा होगा। यहाँ पे रख रहा हूँ, तो यहाँ पर कंट्रीब्यूट कितना होगा, विजुअलाइजेशन अच्छे से होगा। सेम मेरा यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। अब ये एज जो है, ये एज ए बी,
जो एज है, ये एज, ये कितने के बीच में है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। ये जो एज है, ए बी एज इज कॉमन इन ऑल 4 यूनिट सेल्स, ठीक है। और वो एज 4 में कॉमन हो रहा है और उस पर एक लैटिस पॉइंट है, तो हर एक पर कितना लैटिस पॉइंट, हर एक एज कितना पाएगा। यहाँ से देखिए, ये एक है एज है, ये एज इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है। इस एज पर एक मैंने जो है लैटिस पॉइंट कंसिडर किया है, ठीक है। तो अगर ये इसको सेपरेट करता हूँ तो हर एक एज कितना पाएगा, मतलब चारों जो यूनिट सेल है उसका सारा एज इस लाइन पर आके मिल रहा है और इस लाइन पर एक लैटिस पॉइंट है। तो अगर सारा यूनिट सेल को सेपरेट कर दें तो हर एक पर कितना पाएगा, 1/4 करके, यहां पर 1/4 करके आएगा, ठीक है। हियर ईच एज gets 1/4 part of each lattice point, हर एक लैटिस पॉइंट का 1/4 पाएगा। तो यहां पर कितना हो गया, 1/4, ठीक है। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, 12 है। ये 1/4 मैं यहां लिखा हूं, ब्लैक से लिखा हूं 1/4, नहीं तो रेड के साथ रेड मिल जाएगा 1/4। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एज कितने हैं, 12 हैं, ठीक है। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स ड्यू टू ऑल एजेज, नंबर ऑफ एज 12, हर एक एज पर 1/4, 3, और कॉर्नर से कितना आ रहा है, 1 करके। यहाँ पर एक चीज लिख दे रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट यहाँ पे, बट एंड टोटल, इसको 1, टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स ड्यू टू एट ऑल कॉर्नर्स कितना आ रहा है, 1, 2 नंबर। तो यहां से अगर 1 और 2 दोनों को ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स 1 कॉर्नर से और एज से 3, 4। ठीक है, तो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, हर एक एज पर है तो एज सेंटर, इंड सेंटर नहीं, एज, मैं लिख दे रहा हूं एज सेंटर क्यूब। जहां पर कॉर्नर पर रहेगा तो कॉर्नर से 1 करके आएगा, हर एक कॉर्नर पर 1/8 करके, और टोटल 8 कॉर्नर है तो 1/8 × 8 1, और फिर हर एक फेस पर कितना आ रहा है, हर एक एज पर कितना आ रहा है, हर एक एज पर 1/4 करके आ रहा है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, 12 हैं, तो कितना, 3, तो यहाँ से 3 और यहाँ से 1, 4, 3 1 4। बात समझ में आ गई। नाउ समराइज थोड़ा कर लेते हैं। ये आपको न्यूमेरिकल्स करने में बहुत हेल्प करेगा, इसीलिए ये दिमाग में रखना पड़ेगा। समराइज कर रहा हूं, टाइप ऑफ क्यूब, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स। ठीक है, सबसे पहला क्यूब क्या है, सिंपल क्यूब। सिंपल क्यूब नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट 1, ठीक है। दूसरा फेस सेंटर क्यूब, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितना आया है, 4। तीसरा बॉडी सेंटर क्यूब, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितना है, 2। चौथा एंड सेंटर, मैं लिख दे रहा हूं एंड सेंटर, ये तो एंड सेंटर एज सेंटर दोनों इसी सी है, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए इस वर्ड को मैं पूरा लिख रहा हूं, एंड सेंटर क्यूब। एंड सेंटर क्यूब से कितना मिला, फेस पर हाफ हाफ करके 2 फेस पर, तो हाफ इंटू हाफ 1, और कॉर्नर से तो यहां से 2। पांचवा एंड सेंटर,
सॉरी एज सेंटर क्यूब कितना है, एंड सेंटर से कॉर्नर से 1 और एज से 3 4 4। तो ये जो है आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है, चार्ट को दिमाग में रखना पड़ेगा। सिंपल क्यूब में 1, फेस सेंटर में 4, ठीक है, कॉर्नर से आ रहा है, बॉडी सेंटर में 2, एंड सेंटर में 2 और एज सेंटर में 4। तो दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास। आप होप यू एंजॉयड द क्लास। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। और जहाँ तक की बात है, ये चैप्टर की जर्नी हम स्टार्ट कर चुके हैं। बहुत जल्दी डेस्टिनेशन पहुँचेंगे और इफेक्टिवली डेस्टिनेशन पहुँचेंगे, समझते हुए डेस्टिनेशन पहुँचेंगे। सारे न्यूमेरिकल्स वंस अगेन इसमें भी करेंगे। इस चैप्टर में भी मैं न्यूमेरिकल्स का एक सेपरेट लेक्चर दूंगा एंड ऑफ द टॉपिक, ठीक है। तो स्टे विथ मी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय।